नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। से मैं मौजूद है आगरा चौक पर कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन दे रखा है। आज गांवों के दौरे चल रहे हैं तो उनसे पूछते हैं क्या माहौल है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, संडे का दिन है, क्या माहौल है गाँव में? भूटानी जी, वैसे आप यकीन कर लेते हो, पुराने पत्रकार हो, हम साथी भी हो। मैं नियर अबाउट बता दूं, नंबरदार बैठे हैं सौंद के मेरे बराबर, तीरथ नंबरदार, ये कह रहे हैं कि वो जो सरपंच वगैरह वो अपने बस्ता बचाने के मारे वो लोग ही सिर्फ वो 150 वोट हो, 200 हो, 400। जब सौंद जैसे बड़े गांव हैं जहाँ 10-10, 11-11 हज़ार वोट होता है, ऐसे गांव में 90% वोट मिल रही है कांग्रेस को, महेंद्र प्रताप को। तो आप अंदाजे लगाओ कि वोटों का देहात में तो एक तरफा डब्बा है। उसको आप कॉमवाइज ले लो तो लगा लो हिसाब, आप उसको क्षेत्रवाइज ले हो तो लगा लो, पाल गोद से कैसे लगा लो, जैसा मन करो। मुझे ऐसा लगता है, अभी तो 8-10 दिन है, जो 70% सारे के देहात में एक तरफा चुनाव महेंद्र प्रताप के फेवर में, कांग्रेस के फेवर में। 30% भी जो कमी रह रही है, ये 5-7-10 दिन का जो टाइम है ना, सब एक दूसरे सातों समाज एक दूसरे से कहने और मांगने वोट जा रहा है। बड़े अच्छे जवाब मिले। मैं अभी अकबरपुर नाटौल छोटा सा गांव है, हरिजनों की बस्ती है, मैं अभी वहाँ से आया हूँ। मुझे इतना बढ़िया लोगों ने जवाब दिया, वन की चौधरी साहब, हम सुभाष चौधरी की शक्ल को वोट दे रहे हैं। 100% वोट कांग्रेस को देंगे। अब आप इस दिन वहीं ड्यूटी देना और वहीं गिन लेना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको 6 बजे ये बता देगा 800 कुछ वोट हैं, जितनी पोल होंगी, 1, 2, 4 कोई गलती से डल जाए 100%। अब जहाँ 100% वोट हरिजन समाज दे रहा, जहाँ ये बड़े हमारे नंबरदार 13 बड़े गांव के बैठे नंबरदार, जाट समेत 95% वोट दे रहा है। तो चुनाव महेंद्र प्रताप का, कांग्रेस का कहाँ कमजोर है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं सवाल कृष्णपाल गुर्जर का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल है राष्ट्र का, देश का। इस देश को संवारने में मोदी जैसे संत की जरूरत है। नहीं, अब कृष्णपाल गुर्जर अगर इस बात ना कहें तो बाकी जमानत कैसे बचेगी? आप भूटानी जी समझदार हो, होशियार हो, उसकी जमानत ही या कहने से बच जाओ तो अलग बात है, वरना जब्त के लग गया ना किनारा। आप सारे शहर में ले लो, आपका समाज ले जो, आप पंजाबी समाज से आते हो, जिला प्रधान की मैं सोचो बेइज्जती करने में कसर तो छोड़ी नहीं। फरीदाबाद का जिला प्रधान जो है, क्या नाम है उनका, राजकुमार बोरा, उसकी बेइज्जती करने में सर जी आपके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और आप क्योंकि व्यापारी आदमी हो, लाला, इसलिए चुप वोट दे दोगे। गोभी खोदने का काम अगर सबसे ज़्यादा समाज करेगा कृष्णपाल की, तो आपका समाज करेगा। दूसरे नंबर पे शहर की कह रहा हूँ मैं, लाला समाज करेगा, जिससे वो तराजू तोलो, काम करो, तुम्हारा काम चुनाव लड़ना नहीं है। ये सारी चीज़ केजरीवाल को जो इन्होंने अंदर दिया, सारा लाला समाज। आप हमसे ज़्यादा जानो, वो तिलक लगाने वाले जो है ना बीजेपी के, जो दीपक मंगला के या और विधायकों के साथ डोले, वो तो रह जाइए। वो 2-4% हो या मोदी जी का, तो यहाँ भी बूथ उतर गो सारे फरीदाबाद क्षेत्र में।
और मैं ये समझता हूँ फरीदाबाद में नहीं, मेरी सिरसा बात हो रही, हिसार हो रही, हरियाणा में कई जगह बात हो रही है। मुझे तो ये कह रहे, कोई आज ही करनाल से बात हुई, कहने लगे खट्टर साहब का भी सुबला साहब हो सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री का। लोग ये भी कह रहे हैं। तो आप फरीदाबाद की कह रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि हरियाणा में कहीं 10 की 10 सीट कांग्रेस ना जीत जा। हमने सवाल किया था कृष्ण पाल गुर्जर से, आपने जो आरोप लगाए थे, बड़ा सीधा सीधा उन्होंने जवाब भी दे दिया, रुका रुका सा भी दे दिया। पहले मुस्कुराए, हंस पड़े जब आपके आरोप के बारे में कहा हमने, तो उन्होंने कहा जी सुभाष चौधरी तो टिकट मांगते हैं, मैं टिकट कहाँ से लाऊं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जिनके चेहरे पे कालिक पुती हो ना, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और दर दर की ठोकरें खाने वाले, आपके लिए ख़ास तौर से कहा उन्होंने, दर दर की ठोकरें खाने वालों को हमें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। पूर्व विधायक है, भाजपा नेता है, सुभाष चौधरी ने बगावत कर दिया भाजपा से और आज कार्यालय का उद्घाटन किया है जो है देखिए कांग्रेस प्रत्याशी का लोग। और उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही सरकार बदलेगी, यदि निष्पक्षता से जांच हो तो कृष्ण पाल गुर्जर के घोटाले में उनको सजा होगी, वो जेल जाएंगे, उनके साथी एमएलए भी जेल जाएंगे। देखिए, मैं अच्छे लोगों की बातों का जवाब देता हूँ, मैं हर किसी की बात का जवाब नहीं देता। व्यक्तिगत आलोचना मेरी फितरत में नहीं है। मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं असूलों की लड़ाई लड़ता हूँ। आप 10 साल से मुझे लोकसभा के, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लेके कभी आलोचना की है? कौन दूध का धुला है अगर मैं बोलने पे आ जाऊं? लेकिन चुनाव, ये चुनाव है, इसलिए जिनके चेहरों पर कालिक पुती है ना, जिनके घर शीशे के बने हुए, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। और बात सुनो, एक कृष्णपाल खानदानी आदमी है, जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति कृष्णपाल पर कोई आरोप सिद्ध कर दे, एक जुबान है, इसमें हड्डी नहीं है, सबको टिकट कृष्णपाल कहां से देगा? हर कोई टिकट चाहता है, कहां से देगा? ये पार्टी निर्णय करती है। तो इसलिए ये दर दर की ठोकरें खाने वाले हमको रास्ता ना दिखाएं। ये देश के अस्तित्व की लड़ाई है, देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसकी लड़ाई है। इनके पास तो ना चेहरा बचा है कांग्रेस के पास, ना इनका चरित्र बचा है। लेकिन निष्पक्षता से जांच नहीं कराई, फिर जो घोटाले हुए, जो अदलखा वगैरह के नाम आए, तो ये वो कहते ना, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले, मत कहलाइए मेरे सरकार बदलती। बड़ी अच्छी उसने अभी बात कही, वो बौखला रहा है। उसने ये कहा था, जब मैंने पहली मेरी वीडियो जारी हुई कि कृष्ण पाल को वोट ना दें, लोगों से मैंने अपील करी, तो भूटानी जी आपका भी चैनल था, उसी में मेरे ख्याल आपके में 30-32 हज़ार लोगों ने देखने का काम करा। एक दूसरा चैनल था, मतलब पहली वीडियो ही मेरी 60-70 हज़ार लोगों ने देखी, लाइक करी, ठीक। उससे पहले इसको मैंने पहले भी आपके चैनल से बताया, पहली बात तो मैं इसकी तरह भिखारी नहीं हूँ, ये आपको माध्यम से कह रहा हूँ। वो कह रहा सुभाष चौधरी जब चुनाव ख़त्म हो जाए तो हारेगा। सुभाष चौधरी तेरी कोठी पे आ जाएगा 4 आदमी लेके, और ये कहेगा कि मैंने तेरे से किस दिन टिकट मांगी, मैंने किस दिन टिकट मांगी। बल्कि जब मेरी पहली दूसरी बाइक सुनी हुई, क्योंकि ये महा झूठा है, इसका काम है झूठ बोलना, और वो इसके आगे आ रही है। टिकट तो मैं जब मांगूँ, बोले आप ज़िले के सारे वर्कर से पूछ गो। मैंने कहा भैया मेरा टिकट में तुम 8 मांग रहे हो? हाँ, मेरा 9वां गिन लो, मुझे 9वां गिन लो। ये देगा ही नहीं। जिस आदमी की आत्मा मरी पड़ी हो, जिस आदमी को मेरा जिलाई का समाज कृष्ण पाल के पास 2019 में गया हो कि बीजेपी में सुभाष चौधरी को भाई मिला ले, इसका कोरा सा जवाब है। जिले के 150-200 हमारे सरदार पंच सब गए थे, इसने मैं बीजेपी में नहीं मिलाया, तो ये मुझे टिकट देगा और मैं इससे टिकट की आस कर लूँ। बल्कि जब 2 वीडियो जारी होगी तो खटाना मेरे पास आया, आमने सामने होंगी बात
क्योंकि ये तो झूठा और मक्कार आदमी है। सुभाष चौधरी ना झूठा ना मक्कार है। अन्ना भगवान हमें टिकट दो मत दो, चाहे लड़े या ना लड़े, एमएलए बने ना बने, वो अलग चीज़ें। ये मैंने आपके पहले भी चैनल से कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, वो मुंह खोल के देखे ना, उस पे मुक्कू है क्या मुंह खुलवाएगा? क्या वो मेरे से क्या मुंह खुलवाएगा? खोल ले आमने सामने, कर लो आप आमने सामने। अगर वो ठीक भी जाए जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको दूसरों के घरों में पत्ता नहीं फेंकना चाहिए, ये भी कहा मैं तो शीशे के में रहूँ ना हूँ, मैं तो जंगल में ही रहूँ। और कृष्ण पाल जैसे हम पे आरोप लगावें, हमें तो शर्म आ रही है उस कृष्ण पाल पे कि जो हमारे समाज का में ही जन्म हो, कहीं और तो गोदाग हो। उन्होंने कहा मैं खानदानी आदमी, उनको पता होना चाहिए। चलो खानदान तो ठीक बात है, इनका बड़ा खानदान है, अच्छी बात। खानदान में कपूत पैदा ना हो जाए क्या? चाहे मेरा खानदान है, चाहे किसी और का, चाहे आपका, उसमें कपूत पैदा ना हो जाए। खानदान तो अच्छा है इनका। परिवार मेवला गांव में, मेवला महाराजपुर में इनका खानदान तो बड़ा है, विश्वेदार भी है। लेकिन आज ये जो मेरे पे कह रहा है कि भाई मैं उन आदमी से क्या करूं, मैं तो अच्छे लोगों से बात करता हूं। हाँ, ये भी कहा। हाँ, ये भी कहा ना। तो मुझे बदरपुर बॉर्डर से और करमन बॉर्डर तक जब ये जीत ही रहा है और ये अच्छा आदमी है, तो मैं तो इसको कह रहा हूँ ये घर बैठे जीत गए 10 लाख से। ये अब बौखला गया। मैंने तो कहा है, और आपके इसे मेरी सलाह मानेंगे जो इसके वो है ना घने नज़दीकी खैर ख्वाह, या तो यार ले जाओ आगरे मेंटल हॉस्पिटल जो है, पागलों का अस्पताल आगरे है या सादरे है, जहाँ ये तो ये जाने में कोई इनका वो नहीं, वहाँ ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। कल 13 तारीख को कांग्रेस का सम्मेलन भी है, कार्यकर्ता सम्मेलन। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह आ रहे हैं, आयोजक हैं उसके पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिनको आपने 2009 में चुनाव में हराया था। आप जा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, मुझ पर अगर चौधरी महेंद्र प्रताप का टेलीफोन आएगा तो ज़रूर जाऊँगा। दलाल साहब का आएगा तो ज़रूर जाऊँगा। वोट तो मांगनी है हमने। मान लो मैंने अब पार्टी छोड़ दी, वो भी मैंने बीजेपी छोड़ दी परसों, वो भी फारिग हो गया कि मेरे पे बीजेपी का तगमा है। अब जब मैंने पार्टी छोड़ दी, अब आप एक सवाल बोलो टिकट किसे देगा? जब मैंने पार्टी छोड़ दी, और आपके चैनल से मैंने तो 2 महीना पहले कहा था कि चुनाव लड़ूंगा, आपने कहा बीजेपी से। मैंने कि बीजेपी से लड़ूं, कांग्रेस से लड़ूं, किसी से लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो बीजेपी में तो मेरा 8वां 9वां नंबर था, तो इसलिए मैंने मांगनी छोड़ दी। ये किस हिसाब से कह रहा है? तो झूठा। मेरा सवाल तो ये वाला है कि कांग्रेस के सम्मेलन में आप जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं, मैं चला जाऊंगा अगर कोई मेरे से बुलाया तो। नहीं, अगर नहीं भी बुलाएंगे तो मैं नहीं जा रहा। इससे गलत संदेश नहीं जाएगा लोगों में कि देखो कांग्रेस ये एक नहीं है? चलो इस पर हो सके मैं रात को विचार कर लूँ, सोती बेर कि भाई क्या मुझे जाना चाहिए ना जाना चाहिए। मैं चौधरी महेंद्र प्रताप से बात कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब आप मतदाताओं के बीच में, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि हम मोदी को वोट देंगे। नहीं कह रहे, बुखार उतर को देहात में तो नाम ही ना ले रहे। यूँ शहर में थोड़ा सा बूथ, तो मेरी तो इन शहर वालों से अपील है, या बूथ उतार दो मोदी जी का कहीं देहात में। मुझे ऐसा लगे कोई 1-2% तो कहता नहीं, मतलब 95% ऐसे ऐसे गांव हैं। अब एक बात बताओ, मेवों के गांवों में मोदी का बूथ है या किसका बूथ है? वो ख़त्म। कितने गांव हैं सारे ज़िले में? मेरे ख्याल कम से कम 150 गांव होंगे। शहरी वर्ग तो ये कह रहा है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि मोदी से बढ़कर कोई नहीं है, हम तो मोदी को तो वोट दे रहे हैं, कृष्ण पाल गुर्जर हो चाहे कोई और कैंडिडेट हो, हम मोदी को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको इस बार शहरी क्षेत्र में फिर से मोदी की लहर है? मैं आपके इंटरव्यू देख रहा हूँ, कैंप में ले रहे थे आप, ठीक? ये दुकानदार हैं जो आप वाले, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कारण सब है अपनी दुकान चलानी, हर आदमी बदला लेता है। सरपंच इसलिए उसके खेत से बिछवा रहे हैं देहात में कि बस्ता ना चल लुटवा दे। ये लोग भी जो आप कह रहे हो, आपका चैनल ही मानता है
कि कैंप की 50% है। मैं देख रहा था उसको, आपने लास्ट में कमेंट कर रही है। आप जब विधायक बने थे 2009 में, तो उसकी आपकी जीत में बहुत बड़ा रोल कैंप बाहुल्य का था। तो कैंप में तब भी ऐसी चुपचाप वोट देती थी आपको? नहीं, बहुत परसेंट जो छुप्पी मिली थी, साइलेंट वोट थी तब भी? साइलेंट में 10-20% ओपन थी, 20-30% साइलेंट है। कैंप कॉलोनी 70% वोट कृष्ण पाल को 30% वोट मिलेंगे, चौई महेंद्र प्रताप को 70% वोट मिलेंगे। आप भी यहीं हैं, बूथ भी गिन लेना। पलवल की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, पलवल में प्राइवेट एसोसिएशन है, सभी स्कूल संचालकों ने कृष्णपाल गुर्जर का स्वागत भी किया है, समर्थन भी किया है। क्या टीचर, क्या उनके हस्बैंड, बहुत लोग थे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके वहाँ लोगों को प्रेशर है, चाहे स्कूल संचालक हो, चाहे और कोई संस्था हो, वो प्रेशर में सब काम कर रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ, इनका वर्कर मेरे पास रोज टेलीफोन आ रहे, खुद आ भी रहे। मन के क्या हाल है दफ्तर का बीजेपी का? वन की बुरा हाल है चौधरी साहब, आपने सारे तो ये हिला दिए और सब यूँ सोच रहे अब जान छूट गई, सब चौधरी साहब कांग्रेस की वोट देंगे। अच्छा, मतलब भीतरघात करेंगे बीजेपी? सारे भीतरघात नहीं करेंगे, समझे नहीं? इनकी आत्मा को मारने का काम करेंगे, जैसे ये लोगों को मार रहे थे 10 साल से। कोई भीतरघात नहीं कहता मैं इसको। 90% मैंने पहले भी कहा था आपको, शायद 1 महीना पहले, जब कैंडिडेट भी डिक्लेयर दिया, मन की 90% वर्कर हैं इसके खिलाफ है। किसके? विधायक के और सांसद। स्कूल चलाने बच्चे पड़े रहेंगे, ना देंगे वोट, कौन दे रहा उन्हें? अब ये 2-4 दे रहे हैं, देते रहो, वह करके भी ना दे रहे। असलियत तो ये सबके करके नहीं दे रहे। आप वाला समाज बाजार में लालावाड़ा देखो। फिर भी मैं आपके भाई को देख रहा था, बहुत लोगों ने ऊपर नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। अरे किसी ने तो मैं सुन रहा था, वानगी कैंप में वोट 50% तो दलाल साहब पे और 40% सुभाष चौधरी पे। तो ये बीजेपी वाले पे तो 10 ही तो बच गई, और उनको घटा लो 10-5%। मैं तो 70% मान रहा हूँ, चाहे दलाल साहब के कोटे से मिले, चमेरे से वोट मिलनी चाहिए। यह मेथड दलाल को सुभाष चौधरी का नहीं है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, दलाल साहब के कोटर आपको बाइक में मैं सुन रहा था, मैंने कहा कर रहे हैं लोग हिम्मती। तो ये जो वोट है, जो बोल नहीं रहे, बीजेपी की वोट है। आप देख लें 70% कैंप कॉलोनी वोट चौई महेंद्र प्रताप की पड़ेगी। कृष्णपाल गुर्जर की मैं शक्ल देख रहा हूँ, जब आप वहाँ से शक्ल, जब आपने मेरा सवाल करो ना, वहाँ की हालत तो खराब ही। शक्ल बता रही, मेरी शक्ल बता रही हो, बताओ। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव जीतेगा चौई महेंद्र प्रताप। वक्त डब्बा ना पावे वोट एक, वो तो भगवान जाने, लेकिन चुनाव जीतेगा चौधरी महेंद्र प्रताप। उसकी शक्ल बता रही है 10 लाख फारिग हुए, 10 लाख 4 लाख से फारिग हुए। मुझे ऐसा लगता है जितनी वोटों से करेगा तो बोले बाबा ये जीता था, उतनी वोटों से चौई महेंद्र प्रताप जीतने का काम कर देंगे। लोग सोचेंगे ये हुआ क्या है, ये ऐसा रिजल्ट निकलेगा। मैंने आपको बता दी, हरियाणा में फरीदाबाद सीट तो लोगों ने बट काउंटिंग होनी है, चुनाव लड़ना, चुनाव होना डिक्लेयर, बिल्कुल डिक्लेयर कर दी। हरियाणा में कितनी सीट बीजेपी लेगी, मुझे तो संभावना लगती है कोई 1-2 सीट ले भी जा, तो कि 10 लाख से 4 लाख पे आ गए। अभी 5-7 दिन और रुक जाओ, ये माथे हाथ पकड़े के बैठेंगे। और ये जो है कि इर्द गिर्द है ना, ये सरपंच एक ये 150 लोग रह जाइयो, ये ढूंढते ढूंढेंगे हमारी वोट कहाँ है। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जो आजकल कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह के साथ जी जान से जुटे हुए हैं। भविष्य में कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आने वाला सवाल है। बहरहाल उन्होंने अपील की है महेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में, और दावा किया है कि कृष्णपाल गुर्जर की इस बार हार होगी। हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।